अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद ख़ान। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में एनईडी के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, ये सवालात मैं टॉपिकल वाइज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें इन तीनों टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा, और वो है रिलेटेड टू कार्ड्स, कॉइन्स एंड डाइस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो कार्ड्स मौजूद हैं, हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है हमारे पास स्पेड। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, और ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कार्ड जो है इसका जो ए है इसको हम इक्का कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एस। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर से स्टार्ट है, 10 तक मौजूद है, और फिर उसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो इसी तरह के 13 कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास क्लब में भी मौजूद है। ठीक है, सेम कार्ड्स हमारे पास क्लब में भी मौजूद है, क्लब में भी 13 कार्ड्स हैं। फिर उसके बाद हार्ट में भी 13 कार्ड्स हैं, और फिर डायमंड में भी हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो ये टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में यहाँ पर हमारे पास 26 कार्ड्स हैं ब्लैक। ठीक है, 26 कार्ड्स हैं यहाँ पर ब्लैक, और फिर उसके बाद बाकी 26 कार्ड्स हैं रेड। ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड्स मौजूद हैं, जिसमें से 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या है भाई, और किस तरह से कार्ड्स मौजूद हैं? तो इसमें और अगर हम देखें तो ये जो कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। ये फेस कार्ड्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर जैक, क्वीन और किंग है। ये फेस कार्ड्स हैं। अब ये एक रो में 3 नज़र आ रहे हैं, और टोटल ऐसे 4 रोज हैं, तो 3 4 ज़ा 12, तो टोटल फेस कार्ड्स हैं हमारे पास 12। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन कार्ड्स की, तो ये वाले कार्ड्स हैं नॉन फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? 40। अब इसके अलावा और क्या है भाई? तो इसमें हम इन कार्ड्स को कहते हैं नंबर्ड कार्ड। जो 2 से लेकर 10 तक है इसको हम कहते हैं नंबर्ड कार्ड। और नंबर्ड कार्ड हमारे पास कितने होंगे? नंबर कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे? तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 पे ख़त्म हो रहा है, तो एक रो में 9 कार्ड्स मौजूद हैं, और टोटल 4 रोज मौजूद हैं। तो 9 4 ज़र 36 हमारे पास नंबर्ड कार्ड है। और ये वाले कार्ड्स जो हैं ये हैं एस कार्ड, और एस हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड टू कार्ड्स से हमने डिस्कस किया कि भाई कितने कितने कार्ड्स हैं। अब इसमें आपको एस भी 4 नज़र आ रहे हैं, जैक भी 4 है, क्वीन भी 4 है, और किंग भी 4 है। और इसमें अगर हम किंग की बात करते हैं तो जो 4 किंग्स हैं उनमें से 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। क्वींस भी इसी तरह से हैं, 2 ब्लैक है और 2 रेड है। और जैक भी इसी तरह से है, 2 ब्लैक एंड 2 रेड। तो जितने भी कार्ड्स हैं उसमें 2 2 करके हैं, कि भाई 2 आपको रेड मिल जाएंगे और 2 ब्लैक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कॉइन से रिलेटेड आउटकम्स ऑफ आउटकम्स ऑफ वन कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले वन कॉइन के आउटकम्स देख लेते हैं। वन कॉइन, तो अगर आपके पास एक कॉइन मौजूद है तो उसके टोटल 2 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2। 2 के ऊपर पावर n, 2 के ऊपर पावर 1, टोटल आउटकम्स हैं 2। और वो किस तरह के होंगे? या तो हेड मिल जाएगा या फिर टेल मिल जाएगा, बस ये 2 तरह के आउटकम्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप 2 कॉइन्स की बात करते हैं, आउटकम्स ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, अगर 2 कॉइन्स मौजूद हैं तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे?
तो 2 के पावर n, दो कॉइन्स हैं, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ पे कितने तरह के आउटकम्स हैं भाई? 4 तरह के आउटकम्स हैं। वो किस तरह से मिलेंगे? तो भाई यहाँ पर आप बना ले भाई फर्स्ट कॉइन का आउटकम हो सकता है हेड और टेल। और फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हेड आया तो सेकंड में हेड भी हो सकता है और सेकंड में टेल भी हो सकता है। अगर फर्स्ट में टेल आया तो सेकंड में हेड हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो भाई ये कितने तरह के आउटकम्स हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो भाई फर्स्ट आउटकम कैसा आ रहा है? फर्स्ट आउटकम आ रहा है हेड हेड। ठीक है, फर्स्ट काउंट है हेड हेड। और फिर दूसरा क्या है भाई? हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, फिर इसके बाद और किस तरह के आउटकम्स आ रहे हैं? टेल हेड, टेल हेड, और फिर उसके बाद टेल टेल। तो ये टोटल 4 तरह के आउटकम्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं अगर कॉइन्स कितने हैं? 2 हैं। अब इसको ही हम 3 कॉइन्स में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 कॉइन्स मौजूद हैं तो कितने तरह के आउटकम्स होंगे? फॉर 3 कॉइन्स, अगर आपके पास 3 कॉइन्स मौजूद हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे? तो भाई फर्स्ट जब आप टॉस करेंगे तो हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टॉस किया और हेड और टेल दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद भाई फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टॉस कर लिया। अब इसके बाद अगर फर्स्ट में कुछ भी आया है, सेकंड में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यहाँ पे सेकंड में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड कॉइन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड में हेड आ गया, अब इसके बाद थर्ड में हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इसमें भी हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इसमें भी हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, और इसमें भी हेड और टेल पॉसिबल है। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? कितने तरह के हो रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर 8। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने ये वाली चीज़ नहीं बताई थी कि क्या होगा भाई 2 के पावर n, और 2 के पावर क्या है? 3 कॉइन्स हैं तो यहाँ पर 2 के पावर 3 आ जाएगा विच इज 8। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 8 हैं। अभी किस किस तरह के आउटकम्स बन रहे हैं तो ये देखते हैं हम। तो क्या है भाई? हेड हेड हेड। तो पहला आउटकम है हेड हेड एंड हेड। दूसरा आउटकम क्या है भाई? हेड हेड और टेल, हेड हेड एंड टेल। थर्ड आउटकम हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, और फिर चौथा आउटकम हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है भाई, 4 आउटकम्स हो गए। और भाई आउटकम्स पर आते हैं। तो भाई फिफ्थ आउटकम क्या होगा? टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और फिर उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल टेल टेल। ठीक है, सॉरी, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और फिर उसके बाद टेल टेल टेल। ठीक है, अच्छा भाई ये टोटल आउटकम्स हमें मिल गए। और भाई ये टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 आ रहे हैं अगर 3 कॉइन्स मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है प्रोबेबिलिटी का कि भाई अगर आपके पास नॉन फेस कार्ड्स, भाई फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल? फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको फेस कार्ड्स नजर आ रहे हैं कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हैं भाई इधर? नॉन फेस कार्ड्स हैं 40। ठीक है, तो ये नॉन फेस कार्ड्स यहाँ पर हमारे पास 40 मौजूद हैं। तो नॉन फेस कार्ड्स हम कह सकते हैं कि भाई जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं? 40 हैं। और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं भाई कार्ड्स के? 52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स क्या हो जाएगी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स इज 40 डिवाइड बाई 52, जिसको आप लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 26 एंड 10 डिवाइड बाई 13। सो राइट ऑप्शन इज बी। सेकेंड क्वेश्चन,
यहाँ पे पूछ रहे हैं रेड किंग। ठीक है भाई, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल किंग्स होते हैं 4। ठीक है, अगर टोटल किंग्स की बात की जाए तो टोटल किंग्स कितने हैं? 4। तो उसमें रेड किंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रेड किंग्स कितने होंगे? 2। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। ठीक है, रेड किंग्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल रेड किंग्स कितने हैं? 2। और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो आपको रेड किंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/26, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नॉन एस कार्ड। भाई एस कार्ड कितने हैं? एस कार्ड है 4। तो नॉन एस कार्ड कितने होंगे? ठीक है, नॉन एस कार्ड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? नॉन एस कार्ड्स हो जाएंगे हमारे पास 52 में से 4 हटा दें। सही है, एस कार्ड्स हटा दें 48। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है भाई नॉन एस कार्ड्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स 48, टोटल आउटकम्स 52। कितना हो जाएगा? 24/26 एंड 12/13। सो राइट ऑप्शन इज 10/13 विच इज ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड रीअरेंज। रीअरेंज, अच्छा परम्यूटेशन जब आप हम चेक कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टोटल कितने लेटर्स मौजूद हैं उस वर्ड में। तो टोटल लेटर्स अगर देखें तो आर आर ए एन जी ई। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे टोटल लेटर्स मौजूद हैं 1 2, ऐसे थोड़ा सा खराब हो रहा है ये। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल लेटर्स आप लिख लें भाई। टोटल लेटर्स कितने हैं? 9। तो आप 9 फैक्टोरियल लिख दें। अब फिर जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको काउंट कर लें। ठीक है, रिपीट होने वाली चीज़ों को काउंट कर लें, कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो भाई यहाँ पर आर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3। ठीक है, आर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप नीचे लिख दें 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं ई। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई? तो ई आ रहा है 1 2, 2 बार आ रहा है, तो इसको आप लिख दें यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इनटू। फिर यहाँ पर अगर आप अगला लेटर देखें ए, तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2। ठीक है, तो ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे लिख दें 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अगर आप आर को काउंट करेंगे तो आर तो पहले ही काउंट कर चुके हैं। ठीक है, आर हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो आर को तो दोबारा काउंट नहीं करना। ए को भी काउंट कर चुके हैं, एन एक ही है, जी एक ही है। सही है, तो भाई इसको अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो क्या आ जाएगा भाई ये? इसको अगर हम फाइंड करें तो ये आ रहा है 15120। 15120 विच इज ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं टू कॉइन्स टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। ठीक है, अगर दो कॉइन्स की बात करते हैं तो दो कॉइन्स के कितने तरह के आउटकम्स पॉसिबल हैं? तो दो कॉइन्स के आउटकम्स हमने यहाँ पे देखा था, ये है दो कॉइन्स के आउटकम्स टोटल। ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो ये 4 तरह के आउटकम्स पॉसिबल हैं। टू कॉइन्स के भाई आउटकम्स क्या क्या हैं? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। तो ये 4 तरह के आउटकम्स पॉसिबल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो भाई वन टेल वाले कितने आउटकम्स हैं? ये दोनों हैं जिसमें एग्जैक्टली वन टेल है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, टोटल आउटकम्स हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लिखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ
ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। पी ऑफ ए गिवन है विच इज 1/2, पी ऑफ बी गिवन है विच इज 1/4 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है विच इज 1/8। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 4 1s are 4, 4 2s 2 1s are 2 और नीचे आ जाएगा 2 4s are 8 एंड 1/8 6/8 माइनस 1/8 और ये आपको मिल जाएगा 5/8। सही है, 5/8 इज ऑप्शन सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, 2 डाइस आर रोल्ड। अच्छा यहाँ पे डाइस की बात हो रही है तो डाइस के आउटकम्स लिख लेता हूँ कि भाई डाइस के आउटकम्स क्या होते हैं। तो हो सकता है कि भाई 1 और 1 आए, हो सकता है 1 2 आए, 1 के साथ 3 आए, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 1 से 1 के साथ 6 आए। फिर 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है और ये भी जा सकेगा 2 के साथ 6 तक। और इसी तरह से 6 से 1 और 6 से 6 तक। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे। अगर आप एक रॉ में देखें तो 6 आउटकम्स हैं, इस तरह के 6 रॉज मौजूद हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल आउटकम 6। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से देखते हैं कि भाई अगर आपके पास एक डाई मौजूद है, तो 6 के ऊपर पावर n से हम निकाल रहे होते हैं। दो डाइज हैं तो यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जाएगा और 36। ठीक है, दोनों तरीकों से देख सकते हैं, सैम्पल स्पेस बना के भी देख सकते हैं और 6 टू द पावर n से भी देख सकते हैं टोटल आउटकम्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर जो आपसे सवाल किया गया है वो किया गया है कि सेम फेसेस, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे भाई, इधर फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं, तो सेम फेसेस कौन कौन से होंगे, 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5 एंड 6 के साथ 6। तो ये टोटल आउटकम्स कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 6। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स और आंसर आ जाएगा 1/6 विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि एक बैग है जिसमें रेड कलर के मार्बल्स हैं 4। ठीक है, रेड कलर के मार्बल्स हैं 4, ब्लू कलर के मार्बल्स हैं 2 और ऑरेंज कलर के मार्बल्स हैं 3। तो आप कह सकते हैं कि टोटल मार्बल्स कितने हैं इसमें, 6 7 8 9। ठीक है, टोटल मार्बल्स हैं यहाँ पर हमारे पास 9। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज नॉट ऑरेंज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज पहले निकाल लें। ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी होगी भाई, ऑरेंज कितने हैं आपके पास, ऑरेंज आपके पास मार्बल्स हैं 3। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स है 9, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, पी ऑफ ओ। लेकिन अगर आपने निकालना है नॉट ऑरेंज तो इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट आपको दरअसल चाहिए, ओ प्राइम चाहिए, जिसको आप निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आपने क्या निकाला है 3, तो ये क्या मिल जाएगा 2/3। सही है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑरेंज मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सही है, 3 में से एक बार अगर आपको मिलने के चांसेस हैं ऑरेंज, तो 3 में से 2 बार नहीं मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये सवाल दरअसल आपसे पूछा गया था कि भाई ऑरेंज ना मिले। ठीक है भाई, 2/3 आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर रहा है, जिसमें आप क्या लिखते हैं भाई, ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई इसको हम, तो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। पी ऑफ ए गिवन है विच इज 1/3 प्लस 1/3 माइनस का ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/9। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 3 + 3 और 9 और ये 1/9 आ जाएगा, 6/9 और 1/9 अल्टीमेटली मिल जाएगा 5/9। सही है, लेकिन आपसे पूछा नहीं गया, आपसे कॉम्प्लीमेंट इवेंट पूछा गया है, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको दरअसल क्या मिला है, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ
ए यूनियन बी, 1 माइनस कर देंगे। तो भाई आपके पास क्या आया है, ये आया था 5/9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5, 4/9। सही है। तो भाई पी ऑफ ए यूनियन अगर 5/9 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, 9 में से 5 बार ए यूनियन बी मिल रहा है, तो 9 में से 4 बार ए यूनियन बी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इफ अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। भाई अगर आप एक कॉइन को टॉस करें 2 बार, या फिर 2 कॉइन्स को टॉस करें, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो आपने ये चीज रखना है कि भाई ये भी वही है। ठीक है, तो ये इफ अ कॉइन टॉस 2 टॉइस, तो मतलब 2 कॉइन्स वाला ही मामला यहाँ पर आपने करना है। तो 2 कॉइन्स को टॉस्ट कर रहे हैं, तो 2 कॉइन्स को टॉस्ट करते हैं, तो भाई टोटल आउटकम्स यहाँ पर अगर आप आके देख सकते हैं कि 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो ये टोटल आउटकम्स आ रहे होते हैं 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई टोटल आउटकम्स कितने हैं। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके पास आउटकम्स आ सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये 4 तरह के आउटकम्स पॉसिबल है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि 1 भी हो सकता है हेड, और 2 भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। तो भाई 1 हेड हो या 2 हेड हो, वो आपका फेवरेबल इवेंट है। 2 हेड है फेवरेबल इवेंट, 1 हेड है फेवरेबल इवेंट, 1 हेड है फेवरेबल इवेंट। इसमें ना 1 है ना 2 है, तो ये फेवरेबल इवेंट नहीं है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 3, और टोटल इवेंट है 4, तो 3/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स की तादाद 2, येलो मार्बल्स की तादाद 2, और ब्लू मार्बल्स की तादाद भी है 2। ठीक है, 1 मार्बल इज पिक्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज रेड। तो आपके से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल यहाँ पे कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर आ रहे हैं 6। रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज N//N/S। ठीक है, तो एन आर है यहाँ पर, एन आर है यहाँ पर 2, रेड मार्बल्स हैं 2, और टोटल मार्बल्स हैं 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। 1/3 इज ऑप्शन सी। Question number 12. There are 6 teams in a tournament. Each team has to play a match with everyone worth of the rest of the team. How many matches in the tournament? भाई टूर्नामेंट में टोटल टीम्स हैं, टोटल टीम्स हैं यहाँ पर 6। ठीक है, और टूर्नामेंट में यकीनन 2-2 टीम्स का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तो यहाँ पे दरअसल हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, 6C2। ठीक है, टोटल 6 टीम्स हैं, और 2-2 टीम्स आपस में खेल रही, तो कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो जब आप 6C2 निकालेंगे, तो आपको 6C2 आपको मिल जाएगा 15। सही है, आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 यहाँ पे भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, और 1 फैक्टोरियल भी होता है 1, तो इसका आंसर होगा 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो 3 कॉइन्स के आउटकम्स हमने क्या देखे थे, हेड हेड, हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड, एंड हेड टेल टेल। ठीक है, फिर इसी तरीके से टेल से स्टार्ट करते हैं, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर उसके बाद टेल हेड हेड। ठीक है, तो ये टोटल 8 तरह के आउटकम्स हैं,
और आपको पता भी है कि भाई आप कैसे आउटकम्स देखते हैं, 2 के पावर 3 लिख देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अच्छा भाई यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड देखें ना तो सब में ही एटलीस्ट वन हेड मौजूद है। इसमें भी एटलीस्ट वन हेड मौजूद है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, एक एक एक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एटलीस्ट सब में एक हेड मौजूद है। सिर्फ एक ऐसा इवेंट है ये वाला जिसमें एक भी हेड नहीं है। बाकी 7 के 7 आउटकम्स इस तरह के हैं जिसमें हेड है। तो फेवरेबल आउटकम 7 है और टोटल आउटकम्स 8 है। तो 7/8 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें दरअसल लिखा हुआ है, इफ टू कार्ड्स आर सेलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स आर रेड। ठीक है, दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और दोनों कार्ड्स रेड हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अब दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों रेड हों। अब रेड हों, यहाँ पे दरअसल थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड किंग। ठीक है, तो आपने सवाल इसको करना है रेड किंग के लिए, कि दो कार्ड्स आप पिक कर रहे हैं और वो दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए, रेड किंग होने चाहिए। तो पहला कार्ड भी रेड किंग होना चाहिए, दूसरा कार्ड भी रेड किंग होना चाहिए। तो यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं, तो जब एक से ज़्यादा सिलेक्शंस आती है तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो भाई आपके पास टोटल रेड किंग्स कितने हैं, दो, और आपने सेलेक्ट भी कितने करने हैं उसमें से दो, ये फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम्स क्या होंगे भाई, 52 कार्ड्स में से आप दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये टोटल आउटकम्स है। तो भाई 2C2 जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 1, और 52C निकालेंगे, 52C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1326। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कॉम्बिनेशन वाला, कि भाई आप कॉम्बिनेशन लगा दें कि दो कार्ड्स पिक कर रहे हैं और रेड होना चाहिए। तो भाई रेड कार्ड किस में से सेलेक्ट करेंगे, रेड किंग किस में से सेलेक्ट करेंगे, तो दो ही रेड किंग है, तो उन दोनों में से ही सेलेक्ट करना, और कितने करना है, दो के दो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स, भाई टोटल आपके पास 52 कार्ड्स मौजूद हैं, उसमें से दो कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई फेवरेबल इवेंट क्या था, फेवरेबल इवेंट दरअसल कॉम्बिनेशन में मौजूद था, और वो कॉम्बिनेशन क्या था, 2C2। और जो टोटल इवेंट्स थे, वो टोटल इवेंट्स कितने तरह के थे कि 52 कार्ड्स में से दो कार्ड सेलेक्ट करने थे। ठीक है, तो आप इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई अगर आप पहला कार्ड पिक कर रहे हैं और वो किंग होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/52। सही है, क्योंकि दो रेड किंग्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा कार्ड भी पिक कर रहे हैं, वो भी रेड किंग होना चाहिए। तो पहले तो एक रेड किंग निकल चुका है, अब कितने रेड किंग बचे, एक। और अब टोटल कार्ड्स कितने, 51। और जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। कॉम्बिनेशन लगाना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर दो या तीन, एक से ज़्यादा जब सिलेक्शंस कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़रूरी होता है। अच्छा बेटा, इस वीडियो में हमने परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कंप्यूटराइज टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।